शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम चर्चा कर रहे हैं वेद मंत्रों की, ऋग्वेद के मंत्रों की, और वो मंत्र हैं ज्ञान सूक्त के। और ज्ञान सूक्त है ऋग्वेद के दशम मंडल का 71वां सूक्त। इसका ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। मंत्र का जो प्रसंग हम चर्चा में चला रहे हैं वो है अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवु आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदय स्नात्वा उत्वे ददृशिरे। इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें 2-3 बातों को हमने स्पष्ट किया। पहली बात, हमारे पास जो साधन हैं वो 2 तरह के हैं, एक दिखाई देने वाले, एक दिखाई न देने वाले। दिखाई देने वाले साधनों के रूप में हमारे पास आँख और कान हैं जो ज्ञान का आधार हैं, ज्ञान का उपाय हैं, ज्ञान के लिए हम जिनका उपयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखाय। यदि इतने ही ज्ञान के साधनों से हमें ज्ञान प्राप्त होता तो हमारा सबका ज्ञान न तो भिन्न होता और न कम और अधिक होता, न परिस्थिति से अलग अलग होता। एक समय में एक वस्तु को देखने वाले, एक वस्तु में एक पाठ को पढ़ने वाले, एक समय में एक उपदेश को सुनने वाले लोगों का ज्ञान कभी भी भिन्न नहीं होता, भिन्न स्तर का नहीं होता। तो इसलिए एक पता लगा कि एक तो ज्ञान का साधन अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः है, लेकिन दूसरा वो कहता है मनोजवेश्वसमा बभूवु। इसका मतलब एक साधन और है, और वो साधन है मन। अर्थात उस मन के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन उस मन की विशेषता ये है कि वो आँख और कान की तरह एक जैसा नहीं है, वो सबको एक ही तरह का नहीं मिला हुआ है, उसकी एक ही योग्यता सबके पास नहीं है, उसकी प्राप्ति भी एक ही तरह से नहीं होती है। इसलिए ये जो 2 प्रकार के साधन हमारे ज्ञान प्राप्ति के हैं उनमें एक साधन तो अपरिवर्तनीय है या सामान्य रूप से एक जैसा है, और दूसरा साधन हम में से प्रत्येक से बिल्कुल भिन्न भिन्न है, बिल्कुल अलग अलग है। और इसी बात को मंत्र के जो दूसरे भाग में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। वहाँ एक बड़ी प्राकृतिक उपमा दी गई है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नदी में, तालाब में स्नान करने के लिए जाता है तो पानी तो उसमें कम भी होता है, आधा भी होता है, अधिक भी होता है। एक व्यक्ति तालाब में या स्नान करने के लिए जा रहा है तो तालाब तो बड़ा है, तालाब में तो पानी बहुत है, लेकिन जिसको सब एक ही तरह से स्नान करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात कुछ देखते हैं कि वो किनारे पर ही बैठकर नहा रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति यदि घाट बना हुआ है तो 1-2 सीढ़ी उतर के नहा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे वो तो तैरकर आर पार जा रहे होते हैं, वो तालाब के बीचों में छलांग लगा रहे होते हैं, वो अंदर गोताखोरी करके अंदर अंदर पानी में चल रहे होते हैं। अंतर ये है कि तालाब तो एक ही है और एक ही तालाब में सभी को स्नान करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन इससे आनंद उठाने का, इससे लाभ उठाने का, इसके उपयोग करने का प्रकार सबका अलग अलग है, सबका भिन्न भिन्न है। कुछ लोग तो तालाब के किनारे बैठकर भी लोटे से स्नान करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। उनसे पूछो आप अंदर क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं हमें तैरना नहीं आता। हाँ, दूसरे कहते हैं हमें भय लगता है, तीसरे कहते हैं घुटने तक ही पानी में जा सकते हैं, कुछ और थोड़े आगे चले गए तो कमर तक चले गए, हाँ, छाती तक चले गए। तो वो ये कहता है कि जैसे एक तालाब में, एक सरोवर में जो स्नान करने वाले हैं उनका स्तर अलग अलग है, वैसे ही ज्ञान का जो सागर है, ज्ञान का जो सरोवर है, ज्ञान का जो समुद्र है, उसके अंदर
गोता लगाने वालों की, उसमें स्नान करने वालों की योग्यता भी बहुत अलग अलग तरह की है। वो कितने अलग तरह की है, इस बात को समझाने के लिए इस मंत्र की दूसरी पंक्ति लिखी गई है, बोली गई है, परमेश्वर के द्वारा दी गई है। वो क्या है? अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो मनोजवेश असमा बभूव। वो कहते हैं आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदय स्नात्वा उत्वे ददृशिरे। अरे देखो, एक तालाब के अंदर कुछ लोग बस अपने मुख तक के पानी में डूबे हुए हैं, अर्थात उनके पैर जरूर नीचे टिके हुए हैं और इससे आगे वो जाना नहीं चाहते हैं। वो कुछ और इससे भी कम के हैं जो केवल कक्षा तक, छाती तक के पानी में डूबे हुए हैं, वो उसी में खड़े होकर स्नान कर लेना चाहते हैं। लेकिन एक कहता है स्नात्वा उत्वे ददृशिरे, वो गोता लगा के अंदर तक डूब के स्नान कर रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो वैसे ही ज्ञान की जो परिस्थिति है, वो कोई इसमें गोता लगाकर स्नान कर सकता है, कोई कक्षा तक डूबकर स्नान कर सकता है, कोई मुख तक डूबकर स्नान कर सकता है। अर्थात जिसके पास जैसी मानसिक दक्षता है, जिसके पास जैसी मानसिक योग्यता है, वो उसको वैसा ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें यास्क ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। यास्क ये कहता है, जब वेद का प्रकरण चलता है, मंत्र के अर्थ करने की बात आती है, तो वहाँ उन्होंने एक बात कही है, प्रकरणशैव मंत्र निर्वक्तव्या न तो पृथकत्वेन मंत्र निर्वक्तव्या। अर्थात जब हम मंत्रों की चर्चा करते हैं तो उनका पूर्वापर प्रसंग हमें अवश्य ध्यान में रहना चाहिए, हमें उसका प्रकरण अवश्य मालूम होना चाहिए। तो प्रकरण के द्वारा ही यदि ध्यान है तो हमें अर्थ करने में कठिनाई भी नहीं होगी और हमारा किया हुआ अर्थ गलत भी नहीं होगा। तो कहता है प्रकरणशय एवं मंत्र निर्वक्तव्या, प्रकरण के अनुसार ही मंत्रों का व्याख्यान निर्वचन करना चाहिए। न तो पृथकत्वेन मंत्र निर्वक्तव्या, उनको तोड़ करके, उनको टुकड़ों में ला करके, उनको प्रसंग से निकाल करके उसका मन मर्जी से अर्थ हमें नहीं करना चाहिए, ये उसका कहना है। वहाँ एक रोचक बात लिखी है कि जब हम मंत्रों का अर्थ करते हैं तो मंत्रों का अर्थ केवल हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, केवल हमें कानों से सुनाई नहीं देता, बल्कि मंत्र को जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि मंत्र देने वाला गंभीर है, मतलब मंत्र जो हमको सुना रहा है या जिसका लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान और मंत्र का ज्ञान पूर्ण नहीं है। क्योंकि एक अपूर्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है, एक पूर्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो मंत्र पूर्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और पूर्ण के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसको एक अपूर्ण व्यक्ति अपने व्याख्या में, अपने भाषण या प्रवचन में या अपने लेखन में समग्र रूप से उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सामर्थ्य पूर्ण नहीं है। वो अपनी अपनी अपूर्णता के अनुसार उसको जैसा भी वो जानता है, समझता है, वैसा कहेगा। तो अब हमारे पास उपाय क्या बचा कि हमें उस पूर्ण ज्ञान को जाने? तब वहाँ उन्होंने एक बात कही कि जो बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे उनको हम ऋषि कहते हैं, और ऋषियों का जब मंत्रों से विशेष संबंध है, अर्थात जब भी मंत्र आएगा तो ये भी आएगा कि इसका ऋषि कौन है। तो इसका मतलब मंत्र और ऋषि के बीच में क्या संबंध है? अर्थात मंत्र को जो पढ़ने वाला है वो सब ऋषि हैं, या ऋषि मंत्र विशेष के बारे में पढ़ता है, या ऋषि विशेष मंत्रों को पढ़ता है? जब इस पर हम विचार करते हैं तो शास्त्र कहता है ऋषिर दर्शनात्। ऋषि किसको कहते हैं? जो मंत्रों की गहराई को देख सकता हो, जो उसके अंदर झांक सकता हो, जो उसके अंदर उतर सकता हो, उसके अंदर छिपे हुए रहस्य को बाहर लाने की क्षमता रखता हो, उसको हम ऋषि कहते हैं। वो जो ऋषि है, स्त्रोमान ददर्श इत्योपमन्यव, कहता है कि जो उपमन्यु ऋषि है उसने मंत्रों के समूह को गहराई से देखा था, छानबीन की थी, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो कहता है कि ऋषि के पास हमारे से क्या अलग चीज़ होती है जिसको वो जिसके कारण वो मंत्रों के अर्थ को गहराई से देख पाता है। तो वहाँ एक बड़ा रोचक तथ्य दिया गया है, और वो तथ्य दिया गया है कि भाई ऋषि जब किसी मंत्र के अर्थ को बताता है, ऋषि के द्वारा जब किसी मंत्र के अर्थ की प्रतीति हमें होती है, तो क्या ये प्रतीति केवल उसके द्वारा हो सकती है या उससे अलग रहकर भी ये प्रतीति हो सकती है? यदि केवल उसके द्वारा हो सकती
तो उसके पास ये प्रतीति का साधन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। ये उसके पास मौलिक नहीं है, क्योंकि वह भी एक मनुष्य है और उसके पास वो प्रतीति पूर्ण भी नहीं है, लेकिन हमसे अधिक है। तो वो हमसे अधिक कैसे उसके पास है और वो उसको गहराई तक वो कैसे जा सकता है, तो हमारे से उसमें और कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात ये बात बनी कि जो मनुष्य है वही देव है, जो मनुष्य है वही ऋषि है, जो मनुष्य है वही असुर है, जो मनुष्य है वही मनुष्य है। अर्थात उसकी मनुष्यता, उसका ऋषित्व, उसका असुरत्व, उसका देवत्व उसकी मानसिक शक्तियों के कारण होता है, उसके संस्कारों के कारण होता है, उसके आचार के कारण होता है। तो ऋषित्व भी वो हमारे किसी विशेष जो हमारी क्षमता है जिसके कारण से उसमें ऋषित्व आता है। इसको यदि हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। उसी प्रसंग में यास्क ने एक और रोचक बात लिखी है, ऋषिषु उत्क्रामत्सु मनुष्या देवान अब्रुवन को नो ऋषिर भविष्यति थी। बोले एक प्रसंग ऐसा आया जब ऋषि इस संसार से जाने लगे, अर्थात ऋषि तो इस संसार से कम होने लगा। तो मनुष्यों ने सोचा कि अब हमको कौन ज्ञान देगा। मनुष्य ने सोचा कि अब हमें वेद का रहस्य कौन समझाएगा, क्योंकि ये काम तो ऋषियों का होता था। तो उन्होंने देवताओं से कहा, महाराज ऋषि तो चले गए, ये ऋषि तो चले जाएंगे, यदि ऋषि चले गए तो फिर वेद का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, वेद का ज्ञान के उपदेश हमें कौन करेगा। तो उन्होंने देवताओं ने जो एक चीज़ मनुष्य को दी, वो वही वस्तु वास्तव में ऋषित्व का आधार है। वही बात उन मनुष्यों में जो ऋषि कोटि के हैं उनके अंदर है। तो वही आधार पर देवताओं ने मनुष्य को दिया है। और इसलिए वो कहता है यो कोई ऊहा ऊढ़म, जो कोई ऊहा करता है, ऊहा कर लेता है, उसको अनुचान कहते हैं, उसको विद्वान कहते हैं, उसको मान्य कहते हैं। उसके अंदर ऋषित्व की जो क्षमता है, योग्यता है, वो आ जाती है। तो वहाँ पंक्ति क्या लिखी, ऋषिषु उत्क्रामत्सु, जब ऋषियों का उत्क्रमण हो रहा था, समाप्ति हो रही थी, प्रस्थान हो रहा था, तो मनुष्या देवान अब्रुवन, मनुष्यों ने देवताओं से कहा, कोनो ऋषिर भविष्यति, अब हमको कौन है जो इस तरह का ज्ञान देगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, संसार में हमको इन दुखों से छूटने का उपाय बताएगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, उनको जो मनुष्य हैं उनको ऊहा दे दी। ऊहस तर्क, कहता है वो तर्क दे दिया, तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, उन्होंने तर्क दे करके ऋषि बता दिया कि ये तुम्हारा ऋषि है और इससे तुम जो बात संदेह की हो, जो तुम्हें बात समझ में ना आती हो, उसको तुम इससे समझ सकते हो। ते तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, उन्होंने तर्क रूप ऋषि को मनुष्य को दे दिया और इस मनुष्य के द्वारा उस तर्क से उन वेद मंत्रों के अर्थ को जाना और समझा जाता है। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया, तर्क ऊहस तर्क, तर्क किसे कहते हैं, ऊहा को कहते हैं। अर्थात जब कोई परिस्थिति विकट होती है और बाहर न कोई बताने वाला होता है, न किसी पुस्तक में कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसे समय उसके मन के अंदर, जो बुद्धि के अंदर जो उपाय सूझता है, वो सूझा हुआ उपाय ऊहा कहलाता है। वो ऊह जो है वो तर्क का है, वो उस तर्क से जो वो ऊहा पैदा होती है वो हमारी समस्याओं का आधार बनती है। इसको आचार्य चरक ने युक्ति कहा है। उसने कहा है सौपरितिष्ठति युक्ति जिह द्रव्य ज्ञानवताम सदा। वो कहता है कि आदमी जानता है ये इसकी दवा है, आदमी जानता है ये इसका रोग है, आदमी जानता है कि ये इसकी मुख्य बातें हैं, लेकिन उनको कैसे काम में लेना है, कैसे इस रोग का निवारण होगा, उसको जानने के लिए उसे ऊहा करनी पड़ती है। तो वो जो ऊहा है उसके बिना उसका काम नहीं चलता, उसको युक्ति कहते हैं। कौन चीज़ कितनी मिलेगी, किस मात्रा में मिलेगी, कब दी जाएगी, उसका अनुपान कैसा होगा, किस रोगी के लिए होगा, ये जो विश्लेषण है, ये विश्लेषण स्वयं करना पड़ता है। ये प्रत्येक चिकित्सक को खुद करना पड़ता है
वैसे ही मनुष्य को भी अपनी बहुत सारी बातों का जो निर्णय है वो हर समय किसी का लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसको स्वयं करना पड़ता है। जो स्वयं निर्णय लेता है वो युक्तिज्ञ होता है, उस युक्ति को जानने वाला होता है। कैसे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, क्या करने से क्या हो जाएगा, इसका जो चिंतन है, इसका जो मनन है, इसका जो विचार है, वो युक्ति कहलाती है। उसको यहाँ पर तर्क कहा गया है, उसको यहाँ पर ऊह कहा गया है। अर्थात उस ऊहा के द्वारा हम मंत्रों को खोल सकते हैं, मंत्रों के अर्थ को गहराई तक जाकर समझ सकते हैं। इसलिए ये तर्क जो है ये ऋषियों का स्थान लेता है। इसकी चर्चा हम एक बार पीछे कर चुके हैं। वो कहते हैं, जब धर्म की परिभाषा करते हुए आचार्य मनु एक बात कहते हैं, वो कहते हैं आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्राविरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेदनेतर। वहाँ वो ये कहते हैं जो ऋषियों ने कहा है वो हमारे लिए धर्म है, और जो ऋषियों ने उपदेश दिया है जो वेदानुकूल है वो हमारे लिए धर्म है। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, जिसको कि निरुक्त ने कहा है तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, तो उसके लिए मनु महाराज कहते हैं यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेदनेतर। अर्थात तर्क के द्वारा उस वेद को समझ सकता है, उस रहस्य को जान सकता है, वो धर्म को जानता है, धर्म को समझता है। अर्थात इस तर्क की सबसे बड़ी विचित्रता और विशेषता क्या होती है? तर्क एक पैनी है, एक परशु है, एक छेदने वाला, काटने वाला औजार है। लेकिन उस औजार की एक विशेषता है कि वो ये नहीं पहचानता कि किस चीज़ को मैं काट रहा हूँ और इसको क्यों काट रहा हूँ। वो तो काटने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या काटना चाहता है। वो कांटों को काटना चाहता है या पैर को काटना चाहता है, वो वृक्ष को काटना चाहता है या आपने किसी डंडे लकड़ी को काटना चाहता है। ये जो काटने की प्रक्रिया है वो तो होती है तर्क से, लेकिन काटने वाला जो होता है वो तर्क के उपयोग करने के अधिकारी होता है, वो विद्वान होता है, उसके अंदर ऋषित्व होता है। तो उस तर्क का जो उचित उपयोग है वो उसके द्वारा किया जा सकता है। वो कैसे है? जब आप तर्क कहते हैं तो इसके साथ एक शब्द और हम काम में लाते हैं जिसे हम कुतर्क कहते हैं। अर्थात तर्क अच्छा भी हो सकता है और तर्क खराब भी हो सकता है। इस जैसे कुल्हाड़ी आपको भी काट सकती है और कुल्हाड़ी दुश्मन को भी मार सकती है। कुल्हाड़ी आपके लिए ईंधन भी ला सकती है और कुल्हाड़ी आपकी उंगली भी काट सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो ये कहता है कि जो तर्क है वो दुधारी तलवार है, वो आपके पक्ष में भी चल सकती है और वो आपके विरोध में भी चल सकती है। इसलिए ऋषि कहते हैं तर्क कौन सा ठीक है? जो ऋषियों के अनुकूल है, जो वेद के अनुकूल है, जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल है, ऐसा तर्क जो उनको खोलता है, उनके रहस्यों को समझाता है, उनके रहस्यों को बताने की उसके अंदर योग्यता, क्षमता होती है, वही तर्क जो है वो ऋषित्व का काम करता है। और तर्क ऋषित्व का काम नहीं कर सकता। तो कहता है व्यूढ़, जो ऊहा से हमने अर्थ को निकाल लिया है, तो उस बात को यहाँ कहता है वो ऊहा क्योंकि भिन्न भिन्न होती है, उसका स्तर भिन्न भिन्न होता है। इसलिए वेद ने कहा कोई ज्ञान में कमर तक डूबा हुआ है, कोई ज्ञान में गले तक, मुख तक डूबा हुआ है, और कोई ज्ञान में पूरा एकदम डूब कर नहाया हुआ है। ये नहाना जो है वह हमारे आंतरिक साधन मन के कारण से भिन्न भिन्न होता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा